कि उनके हस्बैंड ने अपना बेडरूम अलग कर लिया था, रूम अलग कर लिया था, अलग रूम में सोते थे और सबके सामने कोई गेस्ट आता तो बड़े नॉर्मल तरीके से वापस उस रूम में आके सो जाते थे। लेकिन बाकी माधुरी जी से कोई भी पति पत्नी का रिश्ता नहीं था। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील की हो। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसी को एस्ट्रो कंसल्ट कराना हो या पेड काउंसलिंग करानी हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप टाइमिंग पूछ सकते हैं। तो आज का जो ये एक्सपीरियंस है ये हमें भेजा है माधुरी, जो कि गाजियाबाद की रहने वाली है। तो इनके हस्बैंड के साथ कुछ समय से, कुछ साल भर से कुछ इनका रिश्ता चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट रिलेशनशिप। मतलब दुनिया को दिखाने के लिए तो हस्बैंड वाइफ है, लेकिन हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ भी नहीं। खर्चा उठाने के लिए ठीक है, लेकिन अगर वो कुछ उम्मीद करती है अपने हस्बैंड से तो हस्बैंड वहां पर कहीं पर भी खरे नहीं उतरते हैं। इवन हाल कुछ ऐसा था माधुरी जी का, माधुरी जी बताती हैं कि उनके हस्बैंड ने अपना बेडरूम अलग कर लिया था, रूम अलग कर लिया था, अलग रूम में सोते थे और सबके सामने कोई गेस्ट आता तो बड़े नॉर्मल तरीके से वापस उस रूम में आके सो जाते थे। लेकिन बाकी माधुरी जी से कोई भी पति पत्नी का रिश्ता नहीं था। माधुरी जी ने पहले इस बात को समझने की कोशिश करी तो हस्बैंड उनके कहते कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, अब मैं थक चुका हूं ये रिश्ता निभाते निभाते। माधुरी जी इसका कारण जान ही नहीं पाई कि आखिर वजह क्या है, किस कारण मेरे हस्बैंड इतने रूखा बिहेव करते हैं। बहुत कोशिश करती थी पूछने की, बट जब भी पूछती थी तो आर्ग्यूमेंट हो जाता था। इसलिए माधुरी जी ने सोचा कि बेटर यह है कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दे। माधुरी जी का एक बेटा था जो कि बड़ा हो चुका था, स्कूल जाने वाला बच्चा था। अब माधुरी जी ने इस सब चीजों को ना ध्यान देते हुए मन में हालांकि एक रहता था कि क्यों मेरा हस्बैंड मुझसे बात नहीं करता, क्यों औरों की तरह मेरे हस्बैंड मुझ पे ध्यान नहीं देते। माधुरी जी बहुत सस्ती सवरने की कोशिश भी किया करती थी, लेकिन हस्बैंड को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। करवा चौथ का दिन आया, माधुरी ने ऐसे जैसे कि बाकी दुल्हने जाकी वाइफ रेडी होती है वैसे वो भी रेडी हुई, लेकिन हस्बैंड ने उस दिन भी बहुत बेकदरी करी। खाना खाया और सो गया और वाइफ हमेशा की तरह अलग रूम में सोई। ये सब चीजें ना उनके दिल में ना बहुत ज्यादा मतलब परेशानी करने लगी थी उनको ये सब बातें। जब कुछ भी समझ नहीं आया ना, तब उन्होंने अपनी सास से बात करी। तो सास ने बोला कि हो सकता है ऑफिस की टेंशन हो, कोई बात नहीं, थोड़ा समय दे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब माधुरी जी का दिल ना दहलाने लगा था, डरने लगा था कि ये सब हो क्यों रहा है, मेरी एक शादीशुदा जिंदगी खराब क्यों होती जा रही है। इस तरह से करते करते बहुत दिन बीत गए। अब उनको एक ख्याल आया कि वो मंदिर जाए। मंदिर में उनके साथ में एक लेडी बैठ के प्रभु का नाम जाप कर रही थी, प्रभु का राम 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 करी जा रही थी। उसने उससे पूछा कि आप ये नाम जाप करते हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ होता है? तो जो वो लेडी थी मंदिर में बैठी हुई, उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल होता है। वो बोलती है कि मेरे हस्बैंड ड्रिंक वगैरह लेते थे और मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक वगैरह छोड़ दिए हैं प्रभु के कृपा की वजह से ही। तो उनके मन में भी एक उम्मीद जागती है। वो सोचती है चलो ठीक है, जब सभी कर रहे हैं तो मैं भी प्रभु का नाम लेखन करना शुरू कर देती हूँ। वहीं से वो एक बुक लेके आती है राम लेखन की और राम जी का नाम लिखना शुरू कर देती है। एक पेज भरता है, 2 पेज भरता है, 3 पेज भरता है। इस तरह से डेली का उन्होंने एक नियम बना लिया था कि जब भी वो दिन में फ्री होंगी, सब काम करके हाथ पैर मुंह धोकर नाम लेखन के लिए बैठ जाया करती थी। अब वो नाम लेखन कर किया करती थी तो उनकी सास भी देखा करती थी और पूछती थी कि क्या बात है, आज प्रभु जी की इतनी कहाँ से मन में आने लगी लिखने की। तो वो कहने लगी नहीं, ऐसे ही मेरा मन किया प्रभु जी को याद करने का, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नाम लेखन लिख लेती हूँ। दिन बीतते गए, दिन बीतते गए। जो हस्बैंड थे उनको ऑफिस से निकाल दिया, कुछ भी उनकी प्रॉब्लम थी जो निकाल दिया। अब वो घर बैठ गए। जब वो ऑफिस से निकल गए तो उनका कोई यार दोस्त उनको पूछने वाला नहीं रहा। अब उनको पूरा दिन वो वाइफ ही दिखती जिससे वो बात ही नहीं किया करते थे। अब वाइफ दिखती, अब वो भी खाली और वाइफ भी घर में खाना वाना देती, सर्व करती।
तो धीरे-धीरे इन लोगों ने आपस में बात करनी शुरू करी। तो वाइफ जब उनके हस्बैंड ने उनसे बात करने की कोशिश करी तो वाइफ ने सिर्फ एक बात, माधुरी जी ने ये बात पूछी कि आपने इतना समय मेरा बर्बाद किया, आपने मुझे इतना परेशान किया। तो वो कहते कि नहीं, मैं अपने दोस्तों में लग गया था और मैं सोचता था कि एक फैमिली जो है ना वो प्रेशर होता है या एक बोझ होता है जिसको मैं झेला जा रहा था इतने समय से। लेकिन आज मुझे ये बात समझ में आई है कि यही फैमिली, जब हमारा बहुत बुरा टाइम होता है ना, तो यही फैमिली हमारे साथ खड़ी होती है। तो ये बात उन्होंने बोली। इस तरह से करके उन लोग की बातचीत शुरू हो गई और धीरे-धीरे वो लोग एक दूसरे के रूम में भी जाके शिफ्ट हो गए। तो कुछ इस तरह से राम नाम लेखन की उनके ऊपर कृपा बरसी। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत परेशान हैं और मन में एक रहती है ना हताशा की पता नहीं हम प्रभु का नाम लेंगे कुछ होगा नहीं होगा। तो मैं आपको एक बात जरूर कहती हूँ, हो सकता है 2 या 4 दिनों में रिजल्ट आए, हो सकता है 15 दिन में रिजल्ट आए, हो सकता है 1 महीने में रिजल्ट आए, लेकिन रिजल्ट जरूर आएगा। आपको ये विश्वास बना के रखना पड़ेगा। तो इसीलिए जो लोग नाम जप कर सकते हैं वो नाम जप करो, जो नाम लेखन कर सकते हैं वो नाम लेखन करो और प्रभु जी का गुणगान करना ना भूलो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।